हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है बुधवार का दिन और मैं अभी सुबह के टाइम पे कर रही हूँ अपने जो डेली के काम होते हैं वो, क्योंकि कल जब मैं अपने मायके चली गई थी तो उस टाइम पर मैंने थोड़ा सा झाड़ू लगाया था सुबह के टाइम और ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करी थी। जैसा कि आप लोग मेरे कई वीडियोस में देखते हो, आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी तूफ़ान चल रहा है, तो खिड़की के रास्ते बहुत हवा चलती है और खिड़की खुला छोड़ करके जाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर एकदम से बंद कर दो तो घर के अंदर सीलन सी आने लगती है। मतलब सीलन वैसी नहीं, लेकिन घर के अंदर अजीब सी स्मेल सी आती है। अगर हवा आसपास होने के लिए हो तो अच्छा लगता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा खिड़कियों को एक आध खिड़की खोल करके चली जाती हूँ, तो वहाँ से काफ़ी सारा धूल अंदर आ जाता है। तो उसको साफ़ करने के लिए डेली झाड़ू या पोछा लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि किसी दिन छोड़ दो। जब तबीयत ठीक नहीं रहती तब की बात अलग है, लेकिन जब ठीक है तो काम भले ही मेरे 10, साढ़े 10 या 11-12 बजे तक हो जाएं, लेकिन मुझे संतुष्टि तभी मिलती है जब मैं अपने कामों को बड़े ही आराम से और बड़े ही इत्मीनान से करती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है सब हो चुका है। और अच्छा भी तभी लगता है जब आपको अपने मन की संतुष्टि होती है। ऐसा नहीं है कि दिख रहा है तब अलग बात होती है, लेकिन जब आपको ये फ़ील होता है कि हाँ अब अच्छा साफ़ सफाई हो गई है, तो तब थोड़ा सा ठीक लगता है। तो यहाँ पे जो ये कॉर्नर्स हैं साइड साइड में आप लोग देख रहे होंगे, तो इनमें लाइन सी बनी हुई है जहाँ पे धूल फंस जाता है, जमा हो जाता है। तो मैं उसको भी साफ़ कर रही थी। खिड़की वगैरह मैंने सब साफ़ करी और ऊपर की तरफ जहाँ तक मेरा झाड़ू मैं जा पा रहा था वहाँ तक मैंने जाले वगैरह सब हटा दिए। और इसलिए आज मैं पहले नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सोच लिया था मैं जब पूरा काम कर लूँगी, बाथरूम वगैरह की क्लीनिंग भी करनी थी, किचन साफ़ करना था। और मैं एक बात सच बताऊँ तो मुझे ना घर में ज़्यादा भरा भरा सा सामान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे बहुत ज़्यादा सामान रखते हैं, कई सारे लोग मैंने देखे हैं काफ़ी सारी चीज़ें रखते हैं, तो मुझे इतनी सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मुझे खाली खाली जगह बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि खाली जगह का ये रहता है कि थोड़ा सा साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है। और भरे भरे जैसे कमरे रहेंगे, जैसे बहुत ज़्यादा हमारा जो बेडरूम है उसमें भी सोफ़े वगैरह हैं, बहुत कुछ है, तो वहाँ पर अच्छे से मैं सफाई नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जो ये किचन की बाहर की साइड वाला रूम है, तो ये वाला रूम इतना अच्छे से साफ़ हो जाता है कि इसको देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है कि ऐसा लगता है मैंने यहाँ पे सफाई करी है। नहीं तो मैं अपने बेडरूम को देखती हूँ तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता है, क्योंकि उसके नीचे जो बेड है, मतलब बेड के नीचे, तो मैं वहाँ तक मेरा हाथ भी नहीं जा पाता, वहाँ तक सफाई भी नहीं हो पाती। फिर मुझे जिस दिन सोफ़े खिसकाने होते हैं तो ये काम मैं महीने में एक बार ही करती हूँ। 1-1.5 महीने में ये सोफ़े खिसकाने का काम होता है। मैं डेली डेली अगर उनको खिसकाने लगूँ तो वो टूट जाएंगे। उसके बाद मैं बाथरूम में आई थी, थोड़ा सा यहाँ पर भी मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी। तो मैं बाथरूम को साफ़ करने के ना ये लाल वाला जो फिनाइल होता है, ये रेड कलर का, इसको ही यूज़ करती हूँ। इसको डाल देती हूँ, फिर कुछ टाइम के लिए रहने देती हूँ, 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद इसको अच्छे से झाड़ू से और ब्रश की हेल्प से साफ़ कर देती हूँ, तो इस पर काफ़ी अच्छा खासा झाग निकल आता है और जो गंदगी जमी होती है बाथरूम में या टाइल्स पे या मार्बल पे, तो वो साफ़ हो जाती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो भी होता है कालापन सब निकल जाता है और अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैंने ये स्पेशल ब्रश ये सफाई के लिए ही रखा हुआ है, कपड़े धोने का अलग वाला है, और ये मैंने इसी चीज़ के लिए मंगाया है कि मैं इसको साफ़ कर दूँ। तो इससे बाथरूम पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है और कुछ भी एक्स्ट्रा हमें सामान रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी फिनाइल से साफ़ हो जाता है। फिर उसके बाद जब मैंने बाथरूम साफ़ कर लिया, तो पहले मैं ऐसा करती थी, एक बार मैंने पोछा लगा लिया और उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे बाथरूम साफ़ करना है, फिर मैंने किया तो बाथरूम से पूरा पानी बाहर की तरफ आ रहा था, थोड़ा बहुत जितना भी था, तो गंदा सा लग रहा था। इसलिए आज मैंने अच्छे से पहले बाथरूम की सफाई की, उसके बाद मैं सारी जगह पूरे घर में पोछा लगा दूंगी। पहले झाड़ू लगा लिया था। तो घर में अच्छा तभी लगता है जब हम अच्छे से साफ़ सफाई करके अपने घर को चमका देते हैं। घर छोटा हो या बड़ा हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी, क्योंकि वहाँ भी हम जैसे रेंट पे रहते हैं, तो मैं कई बार मम्मी से पूछती थी कि मम्मी डेली डेली झाड़ू पोछा करने की क्या ज़रूरत है, कभी आराम से रहा करो। तो मम्मी बोलती थी कि चाहे घर हमारा अपना हो या पराया हो, चाहे हम रेंट पे रह रहे हो या कच्चा घर हो या बहुत ही बड़ा महल हो, ऐसा भी हो, अगर हम वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो वहाँ पर घर वाली
फीलिंग आती ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम किस अजीब सी जगह पे रह रहे हों। तो मम्मी हमेशा कहा करती थी घर में साफ़ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से घर में बरकत आती है। चाहे हमें कोई देखे ना देखे, चाहे हमें कोई डांटने वाला हो या ना हो, लेकिन साफ़ सफाई अगर कर लो तो एक बार दिल को सुकून रहता है। और पहले मैं ये बात मम्मी से कहा करती थी, अब तो नहीं करती हूँ, क्योंकि अब मुझे खुद भी ऐसा एहसास हो गया है जैसे शादी हो गई है तो शादी के बाद अब अपने ऊपर जब जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं, अपना घर होता है, अपना परिवार होता है, सब कुछ होता है, तो फिर हमें धीरे धीरे इस चीज़ का एहसास होने लगता है कि वाकई में ये काम जो हमारे बड़े किया करते थे उनका क्या महत्व होता है। उन चीज़ों का हमें बाद में पता चलता है। तो अब मैं यही चीज़ सोचती हूँ कि पहले मैं सिर्फ 2 कमरों में झाड़ू पोछा करने के लिए रोया करती थी कि डेली लगाना पड़ रहा है, ये है वो है। काफ़ी सारे सवाल मेरे मन में होते थे कि डेली करने की क्या ज़रूरत है। तो बस उस चीज़ का जवाब मुझे अब धीरे धीरे मिलता जा रहा है। काफ़ी सारी और भी बातें होंगी जिनका जवाब अभी आगे मिलेगा भी। तो खैर कोई बात नहीं, घर में साफ़ सफाई करने के बाद मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है और अब सही भी लगता है, जैसे धीरे धीरे आदत भी पड़ गई है। पहले पहले मुझे बहुत बड़ा लगता था कि मुझे वहाँ से घूम करके आना पड़ता है, 5 रूम की सफाई करनी पड़ती है, तो बहुत बड़ा सा लगता था। फिर एक किचन है, बाहर बरामदा है, पूरा छत है, तो ये सब कुछ मुझे ना काफ़ी बड़ा लगता था। अब करते करते धीरे धीरे आदत हो गई है, तो अब बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो बस बातों ही बातों में मैंने साफ़ सफाई भी कर ली है और साथ में मैंने फ़ैन भी ऑन किया था ताकि सूख जाए, और अभी मैं खिड़कियाँ भी खोल दे रही हूँ ताकि फ्रेश हवा भी अंदर आ जाए। और उसके बाद बाहर की साइड पे थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे सफाई करनी थी, लेकिन यहाँ पे जब मैं पोछा लगाती हूँ, पहले तो मैंने झाड़ू लगा लिया था, लेकिन पोछा लगाते टाइम मैं उसको पूरा सुखाती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ बाहर की साइड धूप रहती है तो मुश्किल से 1 मिनट लगता है, तुरंत से सूख जाता है, चाहे कितना ही गीला पानी डाल दो। कभी-कभार मैं धो भी देती हूँ, लेकिन आज मैं इसी तरीके से जो फ़िनाइल भी लाया हुआ था, तो मैंने सोचा पूरा का पूरा पानी से ही अच्छे से धो लेती हूँ। तो मैं इसको साफ़ करके निचोड़ नहीं रही थी पोछे को। तो आजकल जैसे कि झुलसती हुई गर्मी का अब सीज़न शुरू हो गया है और धूप जब बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है तो बहुत ही बेकार सा महसूस होता है। यहाँ बाहर पोछा लगाते टाइम तो मेरी बहुत हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन आज थैंक गॉड कि धूप इतनी तेज़ नहीं थी, बहुत ही हल्की सी थी, और जिस टाइम पे मैंने पोछा लगाया उस टाइम पे एकदम कम हो गई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि अभी चलो ठंडा है। और अचानक से जब धूप लगती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा हम आग के सामने ही खड़े हो रखे होंगे, क्योंकि एकदम सामने से जैसे धूप आती है तो ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन यहाँ पे 1-2 बजे के करीब धूप चली जाती है, तो उसके बाद यहाँ पे बहुत ही ठंडा सा मौसम रहता है, उतनी गर्मी नहीं होती है। और दूसरा यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये भी है कि सामने पे नदी है, तो नदी से बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और अच्छा भी लगता है। वैसे शाम के टाइम वैसे भी काफ़ी हवाएं चल रही हैं। तो बस मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ, बाहर की सफाई हो गई है। उसके बाद मैं नहा चुकी थी और नहाने के बाद मैं यहाँ बाहर अपने जो मैंने कपड़े धोए थे, थोड़े से इनके थे, तो मैं वो बाहर सुखाने के लिए लेकर आई थी छत पे। तो बस ऐसे ही सुबह से रात हो जाती है और काम करते करते पूरे दिन का पता नहीं चलता कब सारे काम हो जाते हैं। और हम लेडीज़ लोगों के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, चाहे हम लोग कितना ही सोचें कि आज छुट्टी है या फिर कोई और दिन है। तो छुट्टी हो चाहे कोई सा भी डे हो, हमारा काम कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। और यहाँ पे इनकी 2 शर्ट रखी हुई थी, तो मैंने उनको भी धोया है और उनको भी अभी डाल दूँगी धूप पे सूखने के लिए। तो काफ़ी अच्छे से बहुत ही जल्दी सूख जाती है यहाँ पे। और सही है, मतलब जब हवा चलेगी उसके बाद तो सारे कपड़े फिर गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हवा के साथ में बहुत धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ उड़ती है। और इतनी तेज़ आंधी चलती है यहाँ पे शाम के टाइम कि बाहर छत में खड़े होने के लायक नहीं रहता। अगर कोई खड़ा हो गया ना तो ऐसा लगता है जैसे सारा धूल मिट्टी से हम बिल्कुल नहा गए हों, इतना चिपक जाता है वो पूरा का पूरा। तो मैं तो बाहर नहीं आती। तो आज जिस हिसाब से मैंने सोचा था कि मेरे काम पूरे नहीं होंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी क्लीनिंग की, फिर बाथरूम साफ़ किया, नहाई, कपड़े धोए, सब काम किया, तो मुझे लग रहा था बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन उतना टाइम नहीं लगा। बड़ी जल्दी हो गए थे सारे के सारे मेरे काम। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे काम कर लिए हैं, मैं नहा गई हूँ। और नहाने के बाद मैंने अपने जितने भी मेरे कपड़े थे, थोड़े बहुत इनके थे, तो मैंने उनको धो करके डाल दिया है। बाकी जो बेडशीट वगैरह मैंने निकाली थी आज धोने के लिए डाली हुई है, मतलब मैंने उसको सर्फ में भिगो के रखा हुआ है।
तो ऑलमोस्ट मेरे सारे काम डन हो चुके हैं और टाइम हो रहा है अभी 10:30। तो 10:30 बजे, मतलब आज मैंने इतना इमेजिन नहीं किया था कि इतनी जल्दी मेरे काम हो जाएंगे। मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि जितना ज़्यादा जिस हिसाब का काम था उस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा था कि आज इतनी जल्दी हो जाएंगे, पर काम सच में बहुत जल्दी हो गए। 10:30 बजे तक काम हो गए। वैसे तो मैं 8 साढ़े 8 बजे तक तो मैं ऐसे ही नाश्ता वगैरह बनाया, फिर उसी चीज़ के चक्कर में फंसी हुई थी, कर नहीं पा रही थी। लेकिन जितनी स्पीड पे हो गया तो मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पापा ने मुझे ये लेकर के दिया था एकदम फ्रेश, घर का है ये कद्दू, जो वो लंबे वाले होते हैं वो वाला कद्दू है, ये घर का फ्रेश है बिल्कुल। और मुझे लेना था ये कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि पहले जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के टाइम पे, उस टाइम पे मैंने पिस्ता वाला लिया था कस्टर्ड पाउडर। तो इतनी टेस्टी वाली आइसक्रीम बनी थी घर पे ही। हम लोग इतनी आसानी से, जब हम पूरा फैमिली के लिए बना सकते हैं आइसक्रीम, तो मार्केट से इतनी महंगी क्यों लेनी है। कम से कम यहाँ मार्केट में तो 100-200 रुपये का पड़ेगा फैमिली पैक, अगर अच्छा वाला लेना है तब। उससे भी ज़्यादा अच्छा लेना है तो और महंगा पड़ेगा, 700-800 रुपये तक का। तो जब हम अपने पसंद की चीज़ें खुद घर में बना सकते हैं तो मार्केट से लेने का तो बेकार ही हुआ ना। तो ये वाला मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये है वनीला फ्लेवर का, और इसकी मैं आइसक्रीम बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने दूध भी जमा करके रखा हुआ है, कल का भी था और कुछ आ जाएगा, तो आज का तो मैं उसको यूज़ कर लूँगी, लेकिन जो कल का था मैं उसमें बनाऊँगी। तो देखते हैं, अभी मुझे अगर टाइम लगता है तो बनाऊँगी, और अगर नहीं लगेगा तो फिर मैं इसको कल ही बनाऊँगी, और बहुत टेस्टी आइसक्रीम बनेगी इसकी। तो फ्रेंड्स चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।